Assalamualaikum everyone, this is Dr. Mashid Hussain Basra from Faisalabad Medical University, batch 26. So viewers, today we are going to discuss on the importance of distinction in medical field. बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और बहुत से लोग ये जब स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर जब आती है तो एक इंथुजियस्ट किस्म के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो आके कहते हैं कि हमने डिस्टिंक्शन लेनी है, गोल्ड मेडल। तो क्या वो गोल्ड मेडल रियली इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में? तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस या फिर किसी भी चीज़ को आप अपनी लाइफ में अपना गोल सेट करने के लिए देखते हैं तो सिर्फ उस चीज़ की पॉन्स एंड कॉन्स स्टार्ट में देख लें, क्योंकि जो भी चीज़ है वो कुछ भी हो, कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली करेक्ट भी नहीं है और एब्सोल्युटली रॉन्ग भी नहीं है। हर चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। तो अब आपने उस चीज़ को अपने लिए सिलेक्ट करना है या नहीं, ये आपने खुद डिसाइड करना है। मैं सिर्फ आपको इस वक्त गोल्ड मेडल के कुछ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस बताऊंगा। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ जब आप अपना कंप्लीट एक एकेडमिक्स क्लियर कर जाते हैं एमबीबीएस और आपकी कन्वोकेशन आती है तो उस वक्त आपको एक सेंस ऑफ स्पिरिटी मिलती है। आपको एक प्राउड मोमेंट आपके लिए होता है कि आपका नेम अनाउंस किया जाता है, आपके पेरेंट्स होते हैं साथ और आपको गोल्ड मेडल प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और आप अपने क्लिनिक के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाते हैं तो उसके ऊपर एक वर्ड का एडिशन करते हैं गोल्ड मेडल। इसके अलावा कुछ भी नहीं। पहले कुछ सालों पहले तक था कि आपकी जब इंडक्शन होती थी उस वक्त इसकी कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड किए जाते थे, बट नाउ वो चीज़ भी नहीं रही। ये इसके दो एडवांटेजेस हैं। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि जो गोल्ड मेडल की रेस है ये आपसे जो एमबीबीएस लाइफ का एक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है वो छीन लेती है। वो कैसे छीनती है आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले जेम्स क्लियर की एक बात शेयर करना चाहूँगा। वो अपनी बुक में लिखते हैं कि जो गोल्स हैं और सिस्टम है इसके अंदर का फर्क कि हम लोग जो हमारी एक प्रैक्टिस है ना, रूटीन, हम ये करते हैं कि जो भी काम स्टार्ट करना हो हम कहते हैं हमारे गोल्स क्या हैं, सबसे पहले गोल सेलेक्ट करो। हालांकि वो गोल सेलेक्ट करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंस असल चीज़ रखती है वो होती है सिस्टम। पहले इन दोनों के डिफरेंस को समझें कि गोल सेलेक्ट करना और सिस्टम पे फोकस करना, इन दोनों में फर्क क्या है। एक पर्सन है, वो उसका फोकस है उसके गोल की तरफ, उसने अपना गोल सेट कर लिया। उसका गोल क्या था कि मैंने डिस्टिंक्शन लेनी है, मैंने एक गोल्ड मेडल अर्न करना है। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो उसी चीज़ के ऊपर फोकस करेगा जो उसको गोल्ड मेडल के करीब लेके जाएगी। और इन द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान या किसी भी सिस्टम में आप चले जाएं, आपको पता है कि अगर आपने सिर्फ डिस्टिंक्शन लेनी है तो उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना होता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है, वो वाइवा एग्ज़ाम है, वो ऑस्पी है, उसकी ये जो भी है, उस एग्ज़ाम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हर चीज़ तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमें पता है कि एग्ज़ाम में कभी आने ही नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमें पता है हमें इसके डीप कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्रैमिंग करके हम एग्ज़ाम में इजीली क्लियर कर लेंगे। आप कोई जो लोकल बुक्स हैं, जो शॉर्ट बुक्स हैं, वो करके भी डिस्टिंक्शन ले लेते हो। तो होता क्या है कि जो बंदा गोल पर फोकस करता है ना, वो क्या करता है कि सबसे पहले तो वो सिर्फ उस गोल के लिए इलीगल वे से जाए या लीगल वे से। इन द स्टडी लाइफ ये जो इलीगल वे की टर्म है वो सिर्फ ये कि शॉर्ट वे, शॉर्टकट्स की थ्रू। और जब आप एक प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हो उस वक्त शॉर्टकट्स मैटर नहीं करते। उस वक्त क्या है, उस वक्त तो आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने जो कि आपको लॉन्ग टर्म फायदा दे। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो उसने ये चीज़ जो अपने कॉन्सेप्ट थे उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। फिर जो एक सेंस ऑफ इंजॉयमेंट है, स्टडी को इंजॉय करना, वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। वो पर्सन है वो सिर्फ एक बर्डन के तौर पे पढ़ता है, उसको जो स्टडी है उसके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाती है, क्योंकि उसको होता है कि मैंने उस चीज़ के लिए पढ़ना है, उसके लिए मुझे स्टडी करते रहो करते रहो करते रहो। उसका दिल कर रहा है वो टॉपिक करने का या नहीं कर रहा, उसको करना पड़ता है। तो क्या है, उसकी सेंस ऑफ इंजॉयमेंट मर गई। उसको नहीं पता उसने क्यों स्टडी करनी है, उस स्टडी के अंदर इंटरेस्ट कितना है, ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मुझे मेरी रूटीन लाइफ में कितना बेनिफिट करेगा, उसको नहीं है किया। उसको सिर्फ ये पता है कि ये मुझे डिस्टिंक्शन के करीब लेके जाएगा।
फिर क्या होता है, एक बर्डन उसके ऊपर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस क्यों आता है? जो थर्ड चीज पे पहले तो जी जो स्ट्रेस है उसमें समझ लें कि एक पर्सन है जिसने अपना गोल सेट किया हुआ है ना, वो उस वक्त तक स्ट्रेस में रहेगा जब तक उसको अपना गोल मिल नहीं जाता। ठीक है, अब जो पर्सन डिस्टिंक्शन के लिए स्टडी कर रहा था, वो क्या हुआ, ईयर स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग से वो स्ट्रेस उसके अंदर है, कंप्लीट होता गया होता गया होता गया, एग्जाम्स हो गए। अब आज मैं एग्जाम दे के आ गया हूँ, लेकिन स्ट्रेस अभी खत्म नहीं हुआ। आज तो मेरा एग्जाम हो गया क्लियर, लेकिन अभी क्या है, रिजल्ट तो आया नहीं है, मुझे तो नहीं पता मेरी डिस्टिंक्शन आनी है या नहीं। तो ये स्ट्रेस कब तक चलेगा? जब तक मेरा रिजल्ट आ नहीं जाता, जब तक मुझे पता चल नहीं जाता कि क्या मेरी वो जो गोल थी वो अचीव हो गया या नहीं, तो स्ट्रेस में रहा। फिर जो उससे अगला डिसएडवांटेज है वो क्या होता है कि जब मेरा रिजल्ट आ जाता है तो दो सूरतें हैं ना, या तो मुझे डिस्टिंक्शन मिल गई या फिर नहीं मिली। अगर डिस्टिंक्शन मिल गई है, गोल्ड मेडल मिल गया, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होता है कि मैं उसके बाद मुझे आगे अपना कोई पर्पस नजर नहीं आ रहा होता, मुझे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं हुआ। बस एक गोल्ड मेडल था, मिल गया, कुछ देर मैं इंजॉय करूंगा, मुझे खुशी होगी, उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। सेकंड फेज इसकी क्या होगी, या फिर सेकंड इसका जो पॉसिबल हमारे पास आउटकम है वो क्या है कि डिस्टिंक्शन नहीं है। अब उस केस में क्या होगा कि वो जो पर्सन है जिसने पूरा साल एक डिस्टिंक्शन के लिए स्टडी की थी, अब वो क्या करेगा, मेरा तो बेकार था, मेरे तो स्टडी का मुझे कुछ फायदा हुआ ही नहीं, मुझे तो उसमें मैंने डिस्टिंक्शन के लिए स्टडी किया था, डिस्टिंक्शन के लिए मेहनत की थी, जब वो मुझे नहीं मिली तो बाकी के मेरे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करते। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि वो स्टडी से भी बेजार हो जाएगा, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि वो बाद में फोकस कर ही नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें क्या थी कि इस सब के पीछे जो एक मेन कल्प्रिट था वो क्या था, वो पर्सन खुद। क्यों? क्योंकि उसने तो अपने गोल के ऊपर कंसंट्रेट किया ना, वो गोल की तरफ देख के उसकी तरफ भागता गया, उसने उस जर्नी को एंजॉय किया ही नहीं। तो वो एक सॉन्ग का मुझे अक्सर एक लाइन बहुत पसंद है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो अगर आप उस सफर के ऊपर फोकस कर लो, उस सिस्टम के ऊपर फोकस कर लो, तो ज्यादा बेहतर है। अब ज्यादा बेहतर क्यों है वो सुन लें। जो दूसरा पर्सन एक है जो जिसका फोकस गोल नहीं था, उसका फोकस क्या था, उसका सिस्टम, वो जिस सिस्टम के थ्रू जा रहा है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट था। अब उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? सबसे पहले तो वो उस सिस्टम को एंजॉय करता है। अब मेरा गोल डिस्टिंक्शन लेना नहीं है, मेरा गोल क्या है कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजी का ओपन कर रहा हूँ बुक, तो मुझे पता है कि आज मैं ये टॉपिक करने लगा हूँ, तो इस टॉपिक के से मुझे डेली बेसिस पे क्या मिल रहा है, मुझे क्या नॉलेज क्या मिल रहा है, मैं उसको अप्लाई कैसे करूँगा, मेरे लिए क्या उसके अंदर नई बात है, मैं उसको अच्छे से स्टडी करूँगा, मैं उसकी डेप्थ में जाऊँगा। मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि मेरे एग्जाम में ये वाला टॉपिक्स, ये स्पेसिफिक टॉपिक एग्जाम में आना है या नहीं आना, या फिर ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वर्दी है, क्या इसके अंदर से एमसीक्यूज आनी है, क्या चीज़ आनी है, मुझे इसी से सरोकार नहीं है। मैं तो उस टॉपिक को डीपली स्टडी करूंगा, मुझे वो लेक्चर से क्लियर हो जाए, मुझे जितनी मर्जी बुक्स पढ़ना पड़ जाए, मुझे जितनी मर्जी जो इंटरनेशनल बुक्स हैं जो कि बेस्ट बुक्स मानी जाती हैं वही क्यों ना कंसल्ट करना पड़ जाए, मुझे एक बुक से नहीं, मुझे 3 4, जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता, जब तक मुझे अपना माइंड क्लियर नहीं हो जाता, मैं तो वो टॉपिक करता रहूँगा। तो क्या है कि अब मैं इंटरेस्ट लेके स्टडी कर रहा हूँ, मुझे स्टडी करने में इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे कोई बर्डन नहीं है, मैं अपनी दिल से पढ़ रहा हूँ। फिर जो वो एक सेंस ऑफ बर्डन था, सेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट था, वो निकल गया। उसके बाद क्या होगा कि मेरा जो स्ट्रेस है माइंड पे वो नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे तो गोल कोई अचीव करने की खुशी है ही नहीं, मुझको ख्वाहिश है ही नहीं। मुझे नहीं है कि जी मैंने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए पढ़ना है, मैं तो उस टाइम के लिए उस टाइम तक स्टडी करनी जब तक मेरा माइंड और मेरा हार्ट मुझे कह रहा है, मैं तब तक करता रहूँगा। और डेली बेसिस पे अगर मैंने एक टॉपिक आज ज़्यादा कर लिया या फिर एक टॉपिक आज कम कर लिया, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, मैं उस चीज़ को एंजॉय करता रहूँगा। एग्जाम आएंगे, एग्जाम के बाद मैं आराम से स्ट्रेस फ्री होऊंगा, मुझे कोई चीज़ इससे सरोकार नहीं कि मेरा रिजल्ट कैसा आता है, क्योंकि मेरा जो एम था वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था, वो मैंने बिल्ड कर लिया। फिर अब जब रिजल्ट आता है, अब फिर से वही दो आउटकम्स होंगे यहाँ पे पॉसिबली, या तो डिस्टिंक्शन मिल जाएगी या डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगी। इन केस डिस्टिंक्शन आ जाती है तो वो मेरे लिए एक इजाफी चीज होगी, एक बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट क्या था? मेरे कॉन्सेप्ट, मेरी खुशी, मेरा वो
टाइम जिसको मैंने इंजॉय करना था वो मैं कर चुका हूँ, एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर डिस्टिंक्शन भी मिल गई। और उसके बाद क्या होगा, जो पूरा साल मैंने स्टडी को एंजॉय किया था वो मेरी एक ऐसी हैबिट बिल्ड हो जाएगी कि मैं अगले साल भी वैसे ही करता रहूँगा। सेकेंड आउटकम क्या है कि डिस्टिंक्शन नहीं मिली। अगर डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगी मुझे अफसोस नहीं होगा। क्यों अफसोस नहीं होगा? कि मेरी तो वो ख्वाहिश थी ही नहीं, मैं तो उसके लिए स्टडी किया ही नहीं था। मैंने तो जिस चीज़ के लिए स्टडी किया था वो तो मुझे साथ साथ मिलती गई, वो तो मेरे एग्जाम खत्म होने से पहले ही मुझे मिल गई थी। वो तो मेरी वो वक्ती खुशी थी जो कि मुझे एक टॉपिक करने के बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती थी कि मैंने एक नई चीज़ आज सीख ली है। तो क्या होगा कि मुझे डिस्टिंक्शन से सरोकार नहीं था। अब डिस्टिंक्शन आ जाती है तो एक बाय प्रोडक्ट है, नहीं आती तो खैर है, लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर फिर वैसे ही मेहनत करता रहूँगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपको जो डिस्टिंक्शन, मैं ये नहीं कहता डिस्टिंक्शन ना, डिस्टिंक्शन अगर आपकी आ गई है तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्टिंक्शन के लिए स्टडी करना या डिस्टिंक्शन के लिए एंथुजियस्ट रहना या डिस्टिंक्शन ही की रेस के अंदर भागते रहना, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ से आप अपनी लाइफ को ना तो एंजॉय कर पाओगे, ना ही वो जो आप स्टडी कर रहे हो उसको आप प्रैक्टिकली अपने लिए कोई बेनिफिशियरी बना सकोगे, क्योंकि आपको तो उसके कॉन्सेप्ट से सरोकार था ही नहीं। आपको तो उसकी एप्लीकेशन से स्टार्ट से कोई लिंक था ही नहीं। आपको तो था कि बस मुझे एक चीज़ चाहिए, वो डिस्टिंक्शन चाहिए, मुझे एक अपने नेम के साथ गोल्ड मेडलिस्ट का वर्ड चाहिए। वो आपको अगर मिल जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और अगर मिल भी जाएगा तो आपका उस अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आपके जो पेशेंट आएंगे उसने आपकी उस गोल्ड मेडलिस्ट के वर्ड को देख के कुछ नहीं करना, उसको तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से सरोकार है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप डिसाइड करेंगे आया कि आपको एक डिस्टिंक्शन होल्डर बनना है या फिर आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अपनी मेडिकल लाइफ के जो 5 years हैं इनको स्ट्रेस के अंदर रह के गुजारना है, फ्रस्ट्रेटेड रहना है, या फिर आपने इसके एक एक मोमेंट को एंजॉय भी करना है, उस एक एक मोमेंट से सीखना भी है, उस एक एक मोमेंट को अपने लिए फॉर द होल योर लाइफ उसको अगर आपने कीमती बनाना है तो आप जो एक डिसीजन है वो अभी से सही लें स्टार्टिंग से, कि आपने गोल को फोकस करना है या सिस्टम को फोकस करना है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। बहरहाल जो डिस्टिंक्शन के एडवांटेजेस थे या डिसएडवांटेजेस थे जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी अंदाजे भी हाँ अगरचे शौक नहीं मेरा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।